एक केरल जो वामपंथियों का गढ़ है और एक पश्चिम बंगाल जो टीएमसी का गढ़ है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी वो उपस्थिति नहीं दे पा रही है। तमाम प्रयोग किए गए, चेहरों को बदला गया, मुद्दों को बदला गया, हाइप दी गई, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी जिसने लोकसभा चुनाव में केरल की एक सीट जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, इस बार कुछ खाता खुलने की उम्मीद? मनोज जी, एक तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा और एक दूसरा अभी जो पूरा रेटोरिक हो रहा था ना उसको भी मैं थोड़ा फैक्ट चेक करना चाहूंगा जी। उसके बाद। जहां तक बात रही, देखिए बीजेपी और बाकी जो जितने भी दल हैं उनमें और खासकर कांग्रेस में यह फर्क है कि बीजेपी एक 24/7 काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। आप किसी भी नेता को ये नहीं देखेंगे कि जो मेजर जो हमारे टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, वो ऐसा नहीं है कि वो देश छोड़ के कोई छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, कभी क्या कहते हैं फॉरेन टूर पे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। या फिर वो कहते हैं कि अगले 2 महीने हम पब्लिक उसमें नजर नहीं आएंगे। वो 24/7 ग्राउंड पे काम करते हैं। आप ये देखिए, बहुत सारे स्टेट्स थे जहां पे बीजेपी का कोई भी जनाधार नहीं था। आज से 10-15 साल पहले बीजेपी ने वहां पे जनाधार क्रिएट किया है। जहां पे वो हारते भी हैं वहां पे ग्राउंड पे इतना ज्यादा काम किया जाता है, क्या कहते हैं वोटर्स तक पहुंचा जाता है, मेंबरशिप ड्राइव्स की जाती हैं। बहुत सारे जो ये वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा, डिस्पाइट बीइंग इन ऑपोजिशन इन दोज पर्टिकुलर स्टेट्स, बीजेपी वहां पे वेलफेयर को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाती है और वहीं से उसका पूरा का पूरा वोट बैंक बनता है। और बीजेपी परसिस्टेंट रहती है पूरे इसमें। वहीं आप देखिए, कांग्रेस जिस भी स्टेट से गायब हुई है पूरी तरीके से गायब हो गई। उसका जो स्पेस है वो रीजनल पार्टीज ने लिया और उसके बाद कांग्रेस कभी भी कमबैक नहीं कर पाई है। उसमें आप कंपैरिजन कीजिए बीजेपी का, बीजेपी कभी भी अपना कोर वोट बैंक लूज नहीं करती और इनफैक्ट अपनी वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा और ज्यादा उसको बढ़ाती है। और दूसरा जो मैं बताना चाहता था मनोज जी, अभी एक बहुत लंबा रेटोरिक हुआ, मेरे बड़े भाई विशाल लोधी जी जब बोल रहे थे तो मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। उन्होंने असम के हिमंता बिश्वा शर्मा जी और उनके परिवार के जो आरोप उन पे आरोप लगाए गए हैं उसकी बात करी। वहीं मैं फैक्ट चेक करना चाहूंगा, जो भी पासपोर्ट्स दिखाए गए वो प्रूव हो चुका है। जो गोल्डन वीजा दिखाया गया दुबई का, वो एआई जनरेटेड था। वो पहले से किसी बंदे का उसी नंबर से सोशल मीडिया पे वो गोल्डन वीजा अवेलेबल है, उसको एडिट करके वो कांग्रेस ने लगा दिया। दूसरी चीज, जो वो व्योमिंग में, यूएस के व्योमिंग में कंपनी रजिस्टर्ड दिखाई, मतलब देखिए करप्शन अगर हिमंता बिश्वा शर्मा कर रहे हैं तो वो ऐसा होगा कि वो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले वहां पे अपने परिवार के 3 लोगों का नाम जोड़ के सिर्फ एक दिन पहले वो कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। उसके जब दस्तावेज सामने आए तो देखा गया कि भाई वो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले ही उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ये इन्होंने केजरीवाल से लिया, जिसे कहते हैं शूट एंड स्कूट, कि आप कीचड़ उछालिए और भाग जाइए, आप प्रूव मत कीजिए। और इतने ही ये क्या कहते हैं वीर हैं, इतने ही क्या कहते हैं निडर हैं। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा पवन खेड़ा जी क्यों बच रहे हैं, पवन खेड़ा जी क्यों अंडरग्राउंड हो गए हैं। विशाल पवन लोधी, खेड़ा जितना शेर बनते हैं मतलब पब्लिक, आपका ये मानना है कि उन्हें कल तो का जो सामने आना मतदान चाहिए। होने जा रहा है, कल का जो मतदान होने जा रहा है, उस मतदान पर इस मुद्दे का बड़ा असर होने जा रहा है? उल्टा नेगेटिव असर होगा मनोज जी। अब आप नेगेटिव ये असर देखिए, होने जब जा रहा है प्रूव हो विशाल गया। लोधी? विशाल जी, जी जी जी। नकारात्मक, नेगेटिव? विशाल जी की बोलती बंद है। देखिए, अरे हिमांशु भैया आप बोलने दीजिए, अभी फिर आप मैं आऊंगा, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, भागते भागते हिमाचल पहुंच जाएंगे। सुनिए, दिक्कत क्या है इजिप्शियन कि एम्बेसी देखिए, ने अरे हिमांशु सार्वजनिक भैया रूप से आपसे, मना कर दिया हिमांशु है। भैया आपसे आपसे अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी की चटुकारिता तो चुनाव क्या कहते विशेषज्ञ जी कर रहे हैं, पूरा डिफाइन कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में। आप देश का दुर्भाग्य क्या है, देश का दुर्भाग्य क्या है कि विशाल जी, अगर जब अगर क्या कहते सर, हैं फैक्ट्स रखना चाटुकारिता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं, चाटुकारी आपने सही, राजनीतिक लेकिन कम भाषा का से कम इस्तेमाल किया, फर्जी आपने आरोपों रखा को है, लेके, आपने एआई राजनीतिक जनरेटेड भाषा का इमेजेस को उपयोग किया लेके है। और एक आप एक नकली लौटे कंपनी नहीं है रजिस्टर दैया करवा जी, के देश दैया जी, के हम दैया वोटर्स जी, को आप गुमराह एक नहीं लौटे होने नहीं है। देंगे। ऐसे आपका बहुत जो सारे चुनाव एजेंडा है वो विशेषज्ञ पूरा का आजकल पूरा एक एक्सपोज हो चुका है। आजकल एक आप देश ट्रेंड में चल गया है, सकारात्मक आजकल एक ट्रेंड चल सकारात्मक गया एक है राजनीति कि करिए, ट्रेंड में पॉजिटिव भारतीय राजनीति जनता करिए। पार्टी दुनिया कई सुनेगी, प्रकार के आप मुखौटों नेगेटिव का यूज राजनीति कर रही करते है। हैं।
कोई निगेटिव राजनीति करते होते तो देश को बनाने संवारने में अपना हमारा सोने में योगदान है। आज देश इस कगार पे पहुंच गया है जहां बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, सीमा सुरक्षित नहीं है, घुसपैठियों को सीमा इतनी सुरक्षित थी आपके समय पे, 26/11 हो गया, आप दोषियों भेजते रहे। इतनी आज खुद सुरक्षित थी कि देखिए हिंदू जो पुलवामा नहीं फेस्टिवल्स दिख में रहा जाने था, से पहले बाहर नहीं दिख सोचना रहा पड़ता था, था कहीं बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। आज जिस 2014 के बाद आपको सोचना पड़ता है, वो डर खत्म हो चुका है। तो आप अमित शाह जी ने जहां पे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी जवानों के कर सर क्या रही काटने है? जाते थे, जब आप कुछ नहीं हिमांशु करते जी, थे। आज के समय में वहां पे डॉक्टर जाकर हिमांशु मेरे साथ हैं। हिमांशु जी, देश के प्रधानमंत्री हिमांशु आज जी, दूसरे विशाल के लोधी सरकार में इसलिए रोने में थोड़ा नाकाम रहे। उत्साहित दिख रहे कहीं ना हैं कहीं कि 10 साल बाद केरल में इनको उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जिसका जिक्र हर्ष दहिया कर रहे थे कि साहब अगर केरल में चलो मान भी लिया जाए, कल तो मतदान है, उसके बाद फिर 4 तारीख को परिणाम आएंगे, मान भी लिया जाए कि केरल में अगर इनकी सरकार बन गई है, तो केरल में अगर सरकार बन रही है तो भी दोनों हाथों में लड्डू है बीजेपी के। कैसे? क्योंकि वहां पर इंडियन मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे, तो ये मुद्दा आगे तक खींचने के लिए बड़ा अच्छा मौका रहेगा। देखिए, सबसे पहले लोधी जी को मैं इसका जवाब दे दूं कि चाटुकारिता ये नहीं होती। चाटुकारिता ये होती है कि जिस जिस व्यक्ति ने 98-99 चुनाव हारे हैं और हम उसको ही बोले कि यही हमारा नेता है, यही हमारा युवा नेता है, उसके पीछे पीछे अरे घूमना, भैया, उसको अध्यक्ष असम पद पे के पीछे बोलिए, बनाना, ये होती है चाटुकारिता। असम पे जिस बोलिए, आदमी ने प्रूव कर अनु दिया पे है बोलिए, हेमंत कि विश्व शर्मा वो पे चुनाव बोलिए, हारने में ठीक है। चुनाव आप हारने ये में मत- नंबर आप 1 है, किसी की और अगर हम उसके पीछे घूमते रहते हैं तो उसको चाटुकारिता जिस बोली तरह जाती है। आपने जितने बात आजादी कर के रहे थे पहले अभी आपने ये, कहा अरे चाटुकारिता की वो किसी से छुपी नहीं है, ठीक है। आज आप अरे ऐसे आप धोखेबाज आप मुख्यमंत्री की बताएं। चाटुकारिता कर रहे हैं कि आप बताएं ना आपने क्या किया, आप जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बात मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बताइए असम कैसे लूटा आपने, बताइए ना, आपको समय मिल रहा, बोलिए। देखिए, मैं 4 पॉइंट रखूंगा। चाटुकारिता तो वो जानते हैं सब कौन किसकी करता है। असम में हमने क्या काम किया है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जोरहाट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तक बना है। एम्स का डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ केयर में। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जहां पर जो है बहुत मतभेद रहते थे, बहुत लड़ाइयां रहती थी, वहां पर अभी तक कोई भी मेजर वायलेंट इंसिडेंट नहीं हुआ है। वहां की सिक्योरिटी एकदम सुरक्षित है, वहां पे सीमा एकदम सही है। तो ऐसी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी लाई है, लोगों के जीवन में जो है शांति लाई है, उनका हेल्थ केयर बढ़ाया है, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे असम का बढ़ाया है, और वहां पे जो है हिमंता ब्रांड जो है बहुत बढ़ चढ़ के चल रहा है, कोई दिखने वाला है नहीं वहां इसमें पर। उड़ रहे हैं बिल्कुल। सेम पवन खेड़ा जी के पश्चिम जेल बंगाल से में है। आपके पश्चिम मुख्यमंत्री बंगाल में उड़ते हुए आप नजर आ लोधी रहे जी हैं। टीवी पे तो उछल सकते हैं, पर कितने साल से पश्चिम बंगाल में इनकी पार्टी उछली है, वो असम के कुछ कहीं मुख्यमंत्री नहीं भी है। उछल रहे हैं हिमांशु आप भैया, के ही असम पार्टी के नेताओं के मैं मुख्यमंत्री भी आरोप उछल बता रहे हैं। दूं। अच्छा, सुनिए, जब हिमांशु भैया एक काउंसिलर चीज, के चुनाव देखिए पश्चिम डिबेट में बंगाल में समय कम होते है, हैं तो तो एक चीज आपके का जवाब दे काउंसिलर दीजिए। जो है एक सवाल टीएमसी के पूछूंगा, आप जवाब दे काउंसिलरों से दीजिए, पैसा खत्म ले हो लेते जाऊंगा। हैं और बोलते हैं ठीक अभी है, मेरे वोट इनको दे दो। ये आपकी पार्टी की जो है देखिए, अभी संगठनात्मक अभी रूप से पश्चिम आपके बंगाल असम में के पकड़ है। मुख्यमंत्री जी ने आप ये सनातनधारी बताएं, आप पार्टी के अपने इस बात संगठनात्मक करने देखें कि वाले, आप अपने पर्सनल वोट जो है टीएमसी को दे देते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आपके पार्टी के लोगों ने ही बोला अरे है फिर वो आप कि कुछ बंगाल जो बात है। करें, अरे आप और असम पे और बात और मैं करिए, नाम भी बोल सकता हूं केरल पे किसने बात बोला है, करिए, लेकिन मैं पुडुचेरी बोलना पे नहीं बात चाहता करिए। टीवी पे। आज आपकी ही मीडिया पूरी टीम में भारतीय लोग जनता वो पार्टी की देखते हैं। बौखलाहट दिख रही है। अब बौखला